सो द क्वेश्चन इज कि जो रिलीजन और जो साइंस है, सॉरी मतलब जो साइंस है और साइंटिस्ट है, कई बार दोस्त पूछते हैं कि आप भाई उन लोगों के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हो, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो, साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है वो गलत है, क्या बुराई क्या है? मतलब आप लोग खुद जो है इंजीनियरिंग किए हुए हो, लोग कई बार पूछते हैं इंजीनियर हो और उसके बाद साइंस के पीछे हाथ धो के पड़े हो, साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब क्यों ऐसा, क्या नाराजगी आप लोगों की? यस यस ब्रो। तो ये जो साइंटिस्ट हैं तो इनके लिए मतलब क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम साइंटिस्टों से ये मेन जो है भक्तों का, वो ये रहता है कि दे आर मोर, कि ये लोगों को अपने सेंसेस से जो किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं और अपने सेंसेस से बनाए गए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उस पे इतना ज्यादा भरोसा है और ये लोग उसको इतना सुप्रीम मानते हैं कि ये लोग मतलब इनके सामने भी, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सेंसेस अपने फॉल्टी नेचर के कारण उन चीजों को सही से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने सेंसेस पे इतना ज्यादा विश्वास है साइंटिस्ट को कि वो हर चीज को अ, मतलब अपने हिसाब से प्रेजेंट वो करते हैं, चाहे वो एक्चुअल में वैसी हो ही ना। फिर उसके बाद एक तो इनका ये जो सेंसेस से एक्सपेरिमेंट्स वो करने का वो है, उसके बाद उससे नॉलेज ड्राइव वो जो करते हैं। अब वो जो नॉलेज है, जो गलत इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो डेटा आया है, वो ऑफ कोर्स गलत ही होगा। तो उस गलत डेटा को ये लोग प्रेजेंट ऐसे करते हैं, और उसके बाद फिर उसके बाद अगर हम इनको बताएं कि ये ऐसे नहीं है ऐसे है, तो इनको फिर प्रूफ चाहिए। फिर कई दिनों बाद जब इनको इनको फिर अपने आप जब रियलाइज होगा कि एक्चुअल में, जैसे हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि पुराने समय पे सारे साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो अर्थ है फ्लैट है। अभी इनको उस समय पे प्रूफ नहीं नहीं था कोई कि अर्थ राउंड ऑब्जेक्ट हो सकती है। तब तक ये सबको, मतलब जो भी इस बात को बोलता था, गैलीलियो तक को इन्होंने मतलब ऐसे वो मारने की वो कोशिश वो करी कि जो भी, क्योंकि इनका सब कुछ फॉल्ट ही है। फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो करेक्ट होता है, और फिर उसमें हम इतना बोस्टफुल होकर ऐसे बात करें कि साइंस ने ये अचीव किया या वो अचीव किया, और जो एक्चुअल जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उस पे कोई उसके बारे में ये कभी बात नहीं वो करते हैं। उसको उसको हमेशा साइड लाइन ही रखेंगे कि जो फोर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है वो हमेशा साइड लाइन ही रहेगी साइंस से, उस पर कभी बात नहीं की जाएगी, उसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। फिर और जो हमारा जो डिसेंडिंग वो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, जिसमें प्रॉपर नॉलेज, जिसने जो क्रिएटर है जिसने बनाया है उसने एज इट इज पास किया है कि मैंने ये बनाया है, तो उसको मानने के बजाय उसको, चलो आपको मानना नहीं है पर आप उसके उसमें एक्सपेरिमेंट्स करके उसको एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हाँ ये सच है। ले लेकिन हमारा इतना बोस्टफुल नेचर है कि हम सभी को बस नकारना है, बस कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और फिर एंड में आके आप जो है जो डिसेंडिंग जो प्रोसेस से जो नॉलेज जिस जिस रिजल्ट पे आए हैं, आप भी वही रिजल्ट को दे देते हो। तो जैसे मेरे को वो लगता है कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी जो है, जो आइंस्टीन मतलब सपोजिटली अब वो कहते हैं कि ये मेरे माइंड का उपज है। तो थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी हम भागवतम में जब देखते हैं तो हमें, जब जब जो ब्रह्मा जी हैं वो ग्वाल बालों को वो चुरा लेते हैं भगवान वो वृंदावन से, तो वहां पे वो प्रॉपर थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी जो है वो दिखती है। उसमें टाइम को समझाया भी गया है कि टाइम कैसे वर्क करता है ब्रह्मलोक में और पृथ्वी पे, और किस तरीके से अर्थ पे एक साल बीत जाता है पर ब्रह्मलोक का वो केवल एक 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 क्षण होता है, मतलब वो एक क्षण के लिए ही चुराते हैं पर अर्थ पे एक साल बीत जाता है। तो ये थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी है प्रॉपर। लेकिन अभी ये चीज हजारों सालों से ये पता है लोगों को कि ये ये एक स्टोरी है। लेकिन उसके बाद अभी थ्योरी ऑफ वो रिलेटिविटी जब आएगी तो उसको अपनी अपना आइडिया प्रेजेंट वो करके और सब नकार देना कि ये तो हम अपने कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं खुद से। तो यही चीज जो है वो बहुत वो प्रॉब्लमेटिक है इसमें। क्या और मतलब जब ये कहा जाता है कि आप क्या साइंस के अगेंस्ट हो, बिल्कुल साइंस के अगेंस्ट है ही नहीं, क्योंकि हम जो अभी जूम पे मीटिंग कर रहे हैं और या तो फिर
टेक्नोलॉजी के जितने भी मीडियम है उनको तो हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो फिर लोग बोलते हैं भाई क्यों, तुम क्यों यूज करते हो? तो फिर काउंटर क्वेश्चन ये क्यों यूज नहीं करें? मतलब किसने बनाया ये जो एलिमेंट्स बनाए ये सब चीजें, ये भगवान ही ने तो बनाया है। जो आप कंप्यूटर बना रहे हो, जो इंटेलिजेंस दिया, किसने दिया इंटेलिजेंस? इसको तो इसके अंदर जब आप बोल रहे हो भाई हमारी चीजों को आप क्यों यूज कर रहे हो, इसमें हमारा तुम्हारा कुछ है ही नहीं। साइंस और साइंटिस्ट जो हैं उनको ड्यू क्रेडिट डेफिनेटली हम देते हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम उनको ड्यू क्रेडिट नहीं देते। जितना बट वो डिजर्व करते हैं उतना क्रेडिट डेफिनेटली देते हैं। और जहां तक बात है भाई हमारी चीज आपकी चीज कहाँ से है, मतलब कंप्यूटर का ये जो एलिमेंट है, मान लो लैपटॉप, ये आपका कहाँ से है? इसमें जो सिलिकॉन जो भी लगा, कहाँ आपने प्रोड्यूस किया गया उसको, कहाँ से ले आए आप उसको? अर्थ से लाए ना आप उसको। तो अर्थ किसने बनाया? आपने बनाया। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? मतलब इतना घमंड किस चीज का है? तो हम साइंस और साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं है बिल्कुल, बट हम ये जो इगोइस्टिक एटीट्यूड है ये जो घमंड जो पैदा करता है लोगों के अंदर कि भाई मैं भगवान हूँ टाइप की जो चीज है, हमारी चीज हमारी और तुम्हारी कुछ नहीं है, सब कुछ ईशावासम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान ने बनाया। हम जस्ट एक छोटी सी एजेंसी है, सर्वेंट है। तो साइंस और साइंटिस्ट के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। इनफैक्ट वी रेस्पेक्ट ए लॉट ऑफ साइंटिस्ट लाइक श्रीनिवास रामानुजन, है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग जो बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और कुछ नहीं है, जो फोर डिफेक्ट्स हैं वही है यस सर। कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम चीजों को परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोलता है कि जो मोमेंटम है, जो एम और वी है, मास और वेलोसिटी जो है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल को एग्जैक्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि आपके सेंसेस इम्परफेक्ट है, इनडायरेक्टली वही बात बोल रहे हो आप। न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो जो भी लोग एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट रखते हैं उनको डेफिनेटली हम रेस्पेक्ट करते हैं और उनके लिए ऑल ड्यू रेस्पेक्ट है। इनफैक्ट साइंस वर्ड को प्रभुपाद ने जितना यूज किया अपने बुक्स में, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ सोल, वो इतनी बार वो बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज ए साइंस। सो साइंस के तो अगेंस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है रियलाइज नॉलेज, जिस नॉलेज को हम एक्सपीरियंस कर सकें। और स्पिरिचुअल नॉलेज थ्योरेटिकल नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करना है, जैसे हर्ष लोग बता रहे थे। सो देर इज नो क्वेश्चन। बट जब साइंस का डेफिनेशन ही गलत हो जाता है, जैसे अगर कोई बोले भाई दान धर्म करना है, वो अच्छी चीज है, बट दान धर्म का मतलब ही हो जाए कि घमंड पैदा करना है लोगों में, तो वो गलत चीज हो गई, फिर उसका विरोध करना है। तो जब साइंस का शुरुआत ही इस चीज से होता है कि भाई भगवान नहीं है, हमें ये चीज प्रूव ही करना है। जैसे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनकी बुक काफी फेमस बुक है, उसमें वो बोल रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन निकाल लें जिसके अंदर वेरिएबल्स इस तरीके से फिट हों कि वो इक्वेशन जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कि उसी से यूनिवर्स एक बने और उसके बाद एनिहिलेट होकर दोबारा बन जाए। अगर सेल्फ सफिशिएंट मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाए तो हमें भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी और भगवान से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। अब अगर ये मेंटेलिटी है तो उसको डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये रीजनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है जहां पे आपका उद्देश्य ही भगवान से पीछा छुड़ाना है। इसका मतलब है आपका कोई इंटेंशन है ऑलरेडी और उस इंटेंशन को प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे हो, तो फिर क्रिटिसाइज करना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हर चीज है वो भगवान से आई है, हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमने अर्थ को फ्लोट नहीं किया। अब जब साइंटिस्ट लोग, मतलब जो भी लोग हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसका मतलब उनको हर्ट हो रहा है ना, कि भाई उनको क्रेडिट नहीं मिला, हर्ट हो रहा है। तो आप सोचो, आपने छोटा सा सैटेलाइट बनाया है, अगर कोई उसका क्रेडिट आपको नहीं दे, आपको इतना हर्ट हो रहा है। तो जिस पर्सन ने ये पूरे के पूरे अर्थ को फ्लोट कर दिया यूनिवर्स में, सन को बना दिया, सोलर सिस्टम बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम बना दिया, आप उस पर्सन को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दे रहे, तो उस पर्सन को कितना हर्ट हो रहा होगा। आप इतनी सी छोटी चीज के लिए बोल रहे हो, और जबकि हम ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जितना डिजर्व कर रहे हो उतना दे रहे हैं। बट अगर ये बोल रहे हो कि हम भगवान बन जाएंगे साइंस से, तो हम बोल रहे हैं वो गलत है, झूठ बोल रहे हो आप। So ये सिंपल आर्ग्यूमेंट है, वी आर नॉट अगेंस्ट साइंस और साइंटिस्ट, वी आर ओनली अगेंस्ट द इगोइस्टिक बोस्टफुल टेंडेंसी ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट, जो इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। और जिसका जो ड्यू क्रेडिट है साइंटिस्ट को मिलना चाहिए, साइंस को मिलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जिसने इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाया है उसको भी अपना ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर वो देते हैं तो हम भी उनको ड्यू क्रेडिट देते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि नहीं हम किसी को क्रेडिट नहीं देंगे, हम ही सब कुछ है, तो फिर हम डायरेक्ट बोलते हैं भाई आप मूर्ख हो और कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा बच्चा है वो ऐसे आर्गुमेंट रख सकता है।